राधे राधे प्रिय साधकों नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रहे हैं। यह दिन हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक, शुद्धता और नई शुरुआत का संदेश देता है। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा के जागरण का दिन है। ये वह दिन है जब शब्दों में शक्ति आती है, विचारों में पवित्रता आती है और मन में स्थिरता जन्म लेती है। कहा जाता है कि जिस दिन प्रकृति पीले वस्त्र धारण करती है, उसी दिन माता सरस्वती स्वयं धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर देती है। यही कारण है कि बसंत पंचमी को विद्या की देवी माता सरस्वती का अवतरण दिवस माना गया है और इस दिन किया गया व्रत, पूजा और साधना जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब संपूर्ण सृष्टि मौन थी, शब्दों में शक्ति नहीं थी, वाणी में प्रभाव नहीं था, ज्ञान होते हुए भी उसका प्रवाह नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और जैसे ही वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी, वैसे ही सृष्टि में चेतना का संचार हुआ। उसी क्षण से विद्या, कला, संगीत, लेखन, भाषण और स्मरण शक्ति का जन्म हुआ। इसलिए बसंत पंचमी का दिन केवल छात्रों के लिए नहीं है, ये दिन हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में स्पष्टता चाहता है, जो सही निर्णय लेना चाहता है, जो अपने भीतर छुपी प्रतिभा को जागृत करना चाहता है। बसंत पंचमी का व्रत बहुत ही सात्विक और सूक्ष्म व्रत माना गया है। यह व्रत शरीर से अधिक मन का है। इस दिन उपवास रखकर जब व्यक्ति माता सरस्वती का स्मरण करता है तो उसका मन स्वतः शांत होने लगता है। विचारों की अशुद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस व्रत का उद्देश्य भूखे रहना नहीं है, बल्कि अहंकार, आलस्य और अज्ञान से दूर रहना है। जब मनुष्य इस दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से स्वयं को बचाता है, तभी यह व्रत पूर्ण फल देता है। बसंत पंचमी की सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, आशा और गुरु तत्व का प्रतीक है। यही रंग माता सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पीले वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में गुरु कृपा स्वतः सक्रिय हो जाती है। गुरु कृपा का अर्थ केवल पढ़ाई में सफलता नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होना है। माता सरस्वती की पूजा करते समय यह समझना आवश्यक है कि वह केवल पुस्तकों में सीमित देवी नहीं है, वह हमारे बोलने के ढंग में है, हमारे सोचने के तरीके में है, हमारे निर्णयों में है और हमारे कर्मों में है। जब हम बसंत पंचमी के दिन उनका पूजन करते हैं तो हम उनसे केवल विद्या नहीं मांगते, हम उनसे विवेक मांगते हैं, हम उनसे संयम मांगते हैं और हम उनसे यह शक्ति मांगते हैं कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए कर सकें। इस दिन पूजा में विशेष रूप से वीणा, पुस्तक, कलम और अध्ययन से जुड़ी वस्तुओं को माता के सामने रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे पढ़ाई में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, स्मरण शक्ति तेज होती है और बोलने में मधुरता आती है। जिन लोगों का काम बोलने, लिखने, पढ़ाने, समझाने या कला से जुड़ा होता है, उनके लिए बसंत पंचमी का दिन वरदान के समान होता है। बसंत पंचमी के दिन
भोजन भी सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। पीले रंग के भोजन जैसे केसरिया खीर, पीले चावल या हल्दी युक्त प्रसाद विशेष फलदायी माने गए हैं, लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक है कि इस दिन भोजन से पहले माता सरस्वती का स्मरण किया जाए और भोजन को प्रसाद भाव से ग्रहण किया जाए। जब मन शुद्ध होता है तभी शरीर को मिला अन्न भी अमृत बन जाता है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष माना गया है, लेकिन माता सरस्वती की कृपा केवल परीक्षा पास कराने तक सीमित नहीं है। कई बार जीवन में व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद सही निर्णय नहीं ले पाता, रिश्तों में उलझ जाता है या सही गलत में अंतर नहीं कर पाता। यह सब बुद्धि के भ्रम के कारण होता है। बसंत पंचमी पर किया गया सच्चा पूजन इस भ्रम को दूर करता है और व्यक्ति के भीतर स्थिर बुद्धि का विकास करता है। बसंत पंचमी का एक गूढ़ रहस्य भी है कि इस दिन मौन रहना, कम बोलना और मीठा बोलना विशेष फल देता है। माता सरस्वती वाणी की देवी है और वाणी से ही व्यक्ति का पतन और उत्थान दोनों होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखता है, उसकी वाणी में स्वतः प्रभाव आ जाता है। उसके शब्द लोगों के हृदय तक पहुंचने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे इस दिन पहली बार अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में विद्या स्थायी रूप से बस जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में बसंत पंचमी को विद्यारंभ संस्कार के लिए चुना जाता था। यह दिन नई शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, चाहे वह शिक्षा हो, कला हो या जीवन का कोई नया अध्याय। बसंत पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें विनम्र बनाता है। माता सरस्वती का वाहन हंस है, जो दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में सही और गलत, सार और असार को पहचानना सीखना चाहिए। जब यह विवेक जागृत होता है तभी जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से माता सरस्वती का ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन से भ्रम, डर और असमंजस दूर होने लगते हैं। उसका मन पढ़ाई में लगे या न लगे, लेकिन जीवन की पढ़ाई वो सही ढंग से सीखने लगता है। यही माता सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी का व्रत और माता सरस्वती की पूजा कोई दिखावा नहीं है। यह एक आंतरिक साधना है। जब मन शुद्ध हो, उद्देश्य पवित्र हो और श्रद्धा सच, ये दिन हमें ये समझाने आता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन न तो पैसा है, न पद है और न ही बाहरी सफलता, बल्कि सबसे बड़ा धन है सही बुद्धि। सही बुद्धि के बिना मिला हुआ धन भी विनाश का कारण बन जाता है और सही बुद्धि के साथ साधारण जीवन भी अमृत बन जाता है। माता सरस्वती उसी सही बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए कहा गया है कि पहले सरस्वती की कृपा आती है, उसके बाद ही लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं है। वे दिन रात प्रयास करते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है और जब निर्णय गलत होने लगे तो सही कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना इसी निर्णय शक्ति को शुद्ध करने का माध्यम बनती है। इस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प भी आने वाले पूरे वर्ष की दिशा तय कर सकता है।
इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह केवल बाहरी नियमों का पालन न करे बल्कि अपने भीतर झांकने का भी प्रयास करे। इस दिन यदि व्यक्ति अपने मन में चल रहे द्वेष, ईर्ष्या, घमंड और कटुता को पहचान ले और उन्हें छोड़ने का प्रयास करे तो यही सबसे बड़ा व्रत बन जाता है। माता सरस्वती ऐसे हृदय में ही वास करती हैं जहां सरलता हो, नम्रता हो और सीखने की भूख हो। बसंत पंचमी के दिन की गई पूजा का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि अगले ही दिन सब कुछ बदल जाए, बल्कि यह एक ऐसी कृपा है जो अंदर से व्यक्ति को मजबूत बनाती है, सोच बदलती है, नजरिया बदलता है। और जब नजरिया बदलता है तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं उनके जीवन में स्थिरता देखने को मिलती है। इस दिन मौन का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन नहीं तो कम से कम पूजा के बाद कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले तो उसकी मानसिक चंचलता कम होने लगती है। मौन में बैठकर जब व्यक्ति केवल माता का स्मरण करता है तो भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यही शांति आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बसंत पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि विद्या का उपयोग कभी भी अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्या व्यक्ति को विनम्र न बनाए वह विद्या नहीं बल्कि बोझ है। माता सरस्वती की सच्ची कृपा वही पाता है जो जानकर भी स्वयं को सीखने वाला मानता है। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इस दिन शीश झुकाकर माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमें ज्ञानी नहीं विवेकी बनाइए। इस दिन बच्चों को आशीर्वाद देना, उनसे प्रेम से बात करना और उन्हें प्रोत्साहित करना भी माता सरस्वती की पूजा का ही एक रूप माना गया है। क्योंकि जहां शिक्षा का सम्मान होता है वहीं माता सरस्वती का वास स्वतः हो जाता है। यदि घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और अध्ययन